दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन रहता है, अच्छे कर्म करता है, वो अक्सर परेशान और दुखी रहता है। वही जो बुरे काम करता है, भगवान में आस्था नहीं रखता, पूजा पाठ या सत्संग से दूर रहता है, वह सुखी और समृद्ध जीवन जीता नजर आता है। इन सबको देखकर कभी कभी मन में सवाल उठता है कि क्या भगवान का न्याय गलत है, या कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हर किसी के जीवन में ऐसा होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे के रहस्य बताते हैं। सभी भगवान श्री कृष्ण ने इसका जवाब दिया है कि आखिर भक्ति करने वाला दुखी क्यों रहता है, उसे इतनी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है, जबकि अधर्म के रास्ते पर चलने वाला सुखी क्यों दिखता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत आठर गीता में अर्जुन को इस सवाल का जवाब बहुत स्पष्ट रूप से दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बात द्वापर युग की है। जब भी अर्जुन के मन में कोई संदेह होता है, वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे मन में एक सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने पूछा, बताओ पार्थ, क्या सवाल है। अर्जुन बोले, कैसे जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ में समय बिताते हैं, वे हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। दूसरी ओर जो भगवान का नाम तक नहीं लेते, गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, वे सुखी और समृद्ध क्यों दिखते हैं। कृपया इस रहस्य को समझाइए। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इसे सुनकर तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर श्री कृष्ण एक कहानी के माध्यम से अर्जुन को समझाया। आइए हम भी इस कहानी को जानते हैं। एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही विद्वान और ज्ञानी थे, लेकिन उनके स्वभाव में अंतर था। एक शिष्य भगवान का भक्त था, वह सत्संग, भजन, कीर्तन और पूजा पाठ में रम जाता था। दूसरा शिष्य नास्तिक था, वह भगवान में विश्वास नहीं करता था, शराब पीता था, गलत संगत में रहता था और हर तरह की बुरी आदतें उसमें थी। एक दिन नास्तिक शिष्य शराब के नशे में दूध अनाशिपण बोलता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे अचानक एक थैला मिला जो पैसों से भरा था। वह खुशी से चिल्लाने लगा, मुझे इतना धन मिल गया, अब मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। इन पैसों से मैं अपनी सारी इच्छा पूरी कर लूँगा। उसी समय दूसरा शिष्य जो भक्त था, मंदिर से भजन गाते हुए घर लौट रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ा सा कील चुभ गया। पैर से खून बहने लगा और उसे असहनीय दर्द हुआ। तभी नास्तिक शिष्य वहाँ पहुँचा और हंसते हुए बोला, अरे तुम वही तो हो जो दिन रात भगवान की भक्ति करते हो। तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया? देखो, मैंने कभी मंदिर का रास्ता नहीं देखा, कोई अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान का कोई चित्र तक नहीं है, फिर भी मैं कितना खुशी और धनवान हूँ। दुनिया का सबसे आनंदमय जीवन में जी रहा हूँ। भक्त शिष्य को उसकी बातें चुभ गई। उसने सोचा, यह सच कह रहा है, मैं इतनी भक्ति करता हूँ फिर भी दुखी हूँ, और यह कुछ नहीं करता फिर भी सुखी है। यह सोचकर वह अपने गुरु के पास गया और यही सवाल पूछा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान जो करते हैं वह सब अच्छे के लिए ही करते हैं। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभी और उसे धन क्यों मिला। सुनो, तुमने पिछले जन्म में कुछ पाप किए थे जिसके कारण आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति और अच्छे कर्मों के कारण भगवान ने तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारी मृत्यु टल गई और सिर्फ पैर में कील चुभी। अब तुम्हारे मित्र की चर्चा करते हैं। पिछले जन्म में वह एक संत और महान आत्मा था, इसलिए इस जन्म में उसकी किस्मत चमकने वाली थी। वह अरबों की संपत्ति का स्वामी बन सकता था, परंतु इस जन्म ने उसमें कोई पुण्य नहीं कार्य किया। इस कारण पूर्व जन्म के कार्य कर्मों के फल उसे केवल थोड़ी सी धन संपत्ति प्राप्त हुई। इसलिए भगवान को दोष देना बंद करो, अपने वर्तमान समय का सही उपयोग करो और यही तुम्हारा भविष्य सब सुधर जाएगा। गुरुजी की यह बातों सुनकर उसकी आंखें खुल गई और वह फिर से भक्ति और पूजा में लीन हो गया। जीवन में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। यदि जीवन में अवसर मिले तो दूसरों के लिए सहायक बनो, स्वार्थी नहीं। परमात्मा के अलावा कोई भी सच्चा प्रेम नहीं दे सकता। बाकी सभी रिश्ते केवल लेन देन पर आधारित होते हैं। यदि ईश्वर ने तुमसे वह छीन लिया जिसे खोने की तुमसे कभी कल्पना भी नहीं की, निश्चित रूप से वह तुम्हें कुछ ऐसा देगा जिसे पाने का तुमने कभी सपना भी नहीं देखा।
समय के साथ हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि केवल परमात्मा का प्रेम अंत का साथ देता है। समय के साथ हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि केवल परमात्मा का प्रेम अंत के साथ देता है। चाहे हम उससे प्रेम करें या ना करें, हमेशा वही करो जो सही हो, ना कि जो आसान हो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर सारी बातें ज़्यादा सुनता है, हमारी मांगों से ज़्यादा देता है और हमारी कल्पना से भी अधिक अपने समय और तरीके से प्रदान करता है। गरीबी और करीब अनुभव इंसान को भीतर से बदलने पर मजबूत कर देते हैं। रावण ब्राह्मण होकर भी राक्षस बन गया, जबकि शबरी एक दलित होकर भी देवी बन गई। तुम्हारी नीति केवल कर्मों से तय होती है, ना कि जन्म या जाति से। जब अपनों से कोई समस्या हो तो न्याय की बजाय समाधान खोजो। न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा दुखी, लेकिन समाधान से दोनों संतुष्ट होते हैं। समय का पहिया बहुत तेजी से घूमता है, इसलिए ना बल का घमंड करो ना ही धन का। आज हम आपके लिए कुछ अनमोल और प्रेरणादायक विचार लेकर आए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक लाएंगे। यह विचार न केवल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्पर्श करते हैं, बल्कि आपको नई दिशा और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। हम आपके अनुरोध करते हैं कि इन विचारों को ध्यान से सुने और इनका लाभ लें। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बहते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन से किसी समस्या का हल नहीं मिलता। शांत मन से विचार करो, हर समस्या का समाधान मिलेगा। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनता है जो बोल नहीं सकते। रंग छोड़ने वाले कपड़े और बदलते हुए लोग चाहे कितने भी नामी हो, दिल से उतर ही जाते हैं। लोग अक्सर बिगड़ने का कारण पूछते हैं और मैं अपनी कमी बताकर तुम्हारी इज्जत बचा लेता हूँ। सच्चे मन से प्रार्थना करो तो वह इद्वाबत बनेगी। माता पिता की सेवा अमानत बनेगी। जब तुम्हारे पापों का हिसाब खुलेगा तो माता पिता की सेवा तुम्हारे जमानत बनेगी। मन का झुकना बहुत जरूरी है, केवल सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलता। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि इस दुनिया में ईश्वर के सिवाय कोई अपना